बनवारी लाल ने ये सब कहा तो सरला देवी गुस्से से लाल हुई थी। बनवारी लाल, तुम अपनी औकात मत भूलो। जो कुछ भी है वह सब कुछ मेरा है और कल्याणी देवी मेरी सहेली है, तो तुम बीच में मत बोलो। वह अपने पति से ही उलझ पड़ी थी। सरला देवी, एक बात मैं तुमसे साफ साफ कह देता हूँ, मैं अपनी बेटी का रिश्ता उस शादीशुदा सुशील से नहीं करूँगा। धारा उसके छोटे भाई पुनीत से मोहब्बत करती है और जब बच्चों का दिल जहाँ हो वहीं उनकी शादी करनी चाहिए। तुम पुनीत के लिए रिश्ता लेकर जाओगी तो मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, वरना सुशील से धारा की शादी मैं बिल्कुल नहीं करवाना चाहता। मैं इसके खिलाफ हूँ। सुशील के लिए मेरी तरफ से मना है। सरला देवी अब कल्याणी देवी से बात कर रही थी और अपनी कहते कॉल काट गई। उनका भी यही कहना था कि धारा और पुनीत की शादी होनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों बच्चे आपस में प्रेम करते हैं। बात करते करते वो बाहर की तरफ आ गई थी, वापस फिर अंदर की तरफ बढ़ी थी, जहां बात करते करते धारा को अंदर छोड़ आई थी। कुछ बातें उसके सामने नहीं कर सकती थी। क्या कहा आंटी जी ने? धारा ने बड़ी बेचैनी से पूछा था। बेटा, भगवान पर छोड़ दो, जो होगा अब अच्छा ही होगा। जल्दी से मुझे अपने हाथ की चाय पिला दो। बनवारी लाल ने प्यार से बेटी को कहा तो वह मुस्कुराकर किचन की तरफ बढ़ गई, जबकि बनवारी लाल अब गहरी सोच में पड़ चुका था। न जाने अब सिमोना क्या करने वाली थी। इधर सुशील फोन पर पुनीत और धारा की शादी के अरेंजमेंट करवाने को अपने दोस्त से बात कर रहा था, लेकिन उसने रिसेप्शन के बारे में किसी को नहीं बताया था। इधर अंदर ही अंदर आंचल इस बात पर बहुत सुलग उठी थी। एक तरफ वो अपने माँ को बोलकर आया था कि रिसेप्शन करेगा और अब सिर्फ पुनीत और धारा की शादी की तैयारी में बिजी था। आंचल उसकी आवाज़ पर वो अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आकर चौंक गई थी। आपको जो भी समस्या हो, कोई भी परेशानी हो, आइंदा सिर्फ मुझे कहिएगा, क्योंकि उसे मैं ही हल करूँगा। माँ के सामने ऐसा कुछ भी मत कह देना कि उनकी तबीयत दोबारा खराब हो जाए। सोच समझ कर बोला करो। वह गुस्से में उसे देखकर बोला था। कुछ गलत तो नहीं बोला मैंने? आप भी तो वैसे ही सच कर रहे हैं। वह मुंह फेर कर बिस्तर पर बैठते मोबाइल हाथ में उठाती तंग होकर बोली, क्या सच कह रहा हूँ? क्लियर करो। वह उसके पास जाता, वेस्ट पर हाथ रखकर पूछने लगा, माँ के सामने तो बड़ी डींगे मारकर आए हो कि जैसा आप चाहेंगी वैसा ही होगा। अब आपने कोई रिसेप्शन करना ही नहीं। आए बड़ी रूप दिखाने वाले। कुछ पल तो वह उसे यूं ही देखता रह गया। आप जानती हैं रिसेप्शन क्यों किया जाता है? जानती हूँ ना, क्योंकि सभी लोगों को बताना होता है कि हमने शादी कर ली और हम अपनी शादी से बहुत खुश हैं। उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, रिसेप्शन जरूरी भी होती है। वह अपने बालों में हाथ फेरते बड़बड़ाया, क्या मतलब? हमारी शादी की रिसेप्शन आप क्यों नहीं कर सकते? अब मुझे पता चल गया, क्योंकि आप समझते हैं कि मेरा स्टेटस आपके स्टेटस से मेल नहीं खाता और जब सब उसमें शामिल होंगे तो आपके बारे में उल्टी सीधी बातें बनाई जाएगी। आपकी पत्नी एक गरीब घर से है, इसी वजह से आप ये रिसेप्शन नहीं करना चाहते हैं ना? अब गुस्से से वो फिर से उसकी तरफ मुड़ा था। और जो माँ ने बात कही थी उसका क्या? आंचल थोड़ा सा घबराकर पीछे हुई। आपको कैसे पता है? मैंने तो आपको अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं कहा जिससे ये साबित हो कि मैं आपको गरीब लड़की समझता हूँ। वह 2 कदम उसके तरफ बढ़ गया। क्या सो करना है आपने? वह भी सवाल पर सवाल पूछती चली गई, उसके जज्बात को हवा दे रही थी। माँ ने रिसेप्शन के साथ एक और बात भी कही थी, वो शायद आप भूल गई हैं। वह अचानक उसकी कमर पे हाथ डालता उसे अपने सीने में भींच गया। नहीं तो? उन्होंने और तो कुछ भी नहीं कहा। उसकी हाथों की उंगलियों को अपनी उंगलियों में डालते उसके होंठों के करीब गया था। आंचल की बात वहीं अधूरी रह गई थी। और माँ ने जो कहा था, पति पत्नी के बीच की संबंध अब मधुर होनी चाहिए। अगर आपको याद नहीं तो याद दिला देता हूँ। उसे खींचकर अपने सीने से लगाते गंभीर शब्दों में बोला था, रिसेप्शन के लिए ये जरूरी नहीं। वह पलके झपकाए बड़ी मुश्किल से ये सब बोल पाई थी, लेकिन मेरे लिए बहुत जरूरी है। और उसका चेहरा ऊपर उठाते उसकी आंखों में आंखें डालते बोला। कुछ पल तो यूं ही बिल्कुल चुप्पी छाई रही। प्लीज दूर हटो। वह अपने धड़कते दिल पर काबू पाती उसे खुद से दूर करने लगी। क्या वजह? कोई परेशानी है तुम्हें? मेरे करीब आने से वह माथे पर बल डाले पूछ रहा था। एक तो वह शादी नहीं करना चाहता था और अब शादी कर लिया तो उसकी पत्नी उसको अपने पास नहीं आने दे रही थी। तो वह कहाँ जाता? रात भर अपनी पत्नी को अपने बिस्तर पर महसूस करता था। उसके अंदर कुदरती जज्बात जाग रहे थे। उसे अपने लाइफ पार्टनर की चाहत होने लगी थी और आंचल को यही बात बुरी लग रही थी कि वह उसे चाहत और मोहब्बत में करीब नहीं आ रहा था। उसको तो सिर्फ एक जिस्म की जरूरत थी और जब जिस्म की जरूरत पूरी हो जाती तब कौन आंचल, कहाँ की आंचल? आप मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं अभी इस सब के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ।
वह घबराते दिल से बोली, मैं तैयार कर लूँगा। उसके बातों से आंचल के कानों में से धुआं निकलने लगा। मुझे नहीं होना तैयार, आप प्लीज दूर हटिए मुझसे, ये सब नहीं हो सकता। आंचल ने अब की बार उसके माथे के साथ अपना माथा जोड़ते गहरी सांस भरते बोला। आंचल की धड़कनें 100 की स्पीड में भागने लगी थी। अपने दिल को वो बागी होने से रोक रही थी, जो कब से सुशील के मोहब्बत के इंतजार में बैठी थी। मुझे डर लग रहा है, प्लीज ना करें। उसकी कमजोर सी आवाज को नजरअंदाज करते सुशील ने उसके चेहरे को ऊपर करते धीरे से उसके होठों को अपने होठों की पकड़ में ले गया था। आंचल के तो जैसे जिस्म से जान ही निकल गई थी। वे अपना सांस रोककर सुशील को देखने लगी, जो और ज्यादा कोई भी आनाकानी किए बिना आंखें मीचे उसके होंठ पर अपना होंठ रखते उसे चूम रहा था। धीरे से अपनी पकड़ को बढ़ाता वह उसकी जान होठों पर लाया था। आंचल के हाथों ने आनाकानी करने की कोशिश की थी, लेकिन वह उसको नजरअंदाज करता उस वक्त बहक रहा था। आंचल की सांसों की खुशबू को अपने अंदर उड़ेलता सब कुछ पल में पिघल गया था। वह उसे लिए बिस्तर पर आया तो घबराकर साइड करवट लेती अपने आप को बचाने की कोशिश करने लगी थी, लेकिन सुशील अपनी शर्ट के बटन को खोलता उस पर उछालता उसके नजदीक हुआ था। प्लीज सुशील, रुक जाइए, मुझे ये सब नहीं करना। वह रोती आंखों से उसे देखती बोली थी। वह वहीं थम गया था और हैरानी से उसे देखने लग गया था। वह क्यों अपने पास आने से उसे रोक रही थी। मैं तुम्हारा धर्मपति हूँ और तुम मेरी धर्मपत्नी तो हो, तुम अपने पास आने से मुझे क्यों रोक रही हो। वह अब बहुत गुस्से भरे अंदाज में बोला तो वह सू करती सर झुका गई। अगर आज हम करीब न आए तो विश्वास करो तुम सारी जिंदगी मेरे प्यार के लिए तरसोगी। मैं करीब फिर कभी नहीं आऊंगा। वह गुस्से से उसे वहीं छोड़ता बाथरूम की तरफ बढ़ता वहां गायब हुआ, जबकि आंचल उसने रोते हुए अपना चेहरा छुपा लिया। सुशील को नहीं बता सकती थी कि वह क्यों उसको अपने पास नहीं आने देना चाहती थी, क्योंकि वह डरती थी कहीं सुशील उसे हासिल करके कहीं उसे छोड़ तो न देगा, क्योंकि वह एक गरीब लड़की थी, अजीब बहम पाल कर बैठ गई थी और इतने प्यारे रिश्ते को खराब करने पर तुली हुई थी। कुछ दिन के बाद ही धारा और पुनीत की शादी के साथ साथ उन दोनों की रिसेप्शन पार्टी भी रखी गई थी। इस वक्त सिमोना भी घर पर नहीं थी, अपने पढ़ाई के सिलसिले में विदेश गई हुई थी। इस बीच कल्याणी देवी ने सोचा इन दोनों की शादी कर देते हैं, और ये बात सरला देवी और बनवारी लाल से भी छुपाई गई थी। इस बात से 3 लोग बिल्कुल अनजान थे। सुशील ने अपने माँ की बात का मान सम्मान किया था और रिसेप्शन करने के लिए तैयार हुआ था, पर इधर वह आंचल के करीब भी नहीं गया था। लेकिन फिर भी उसने रिसेप्शन पार्टी रखी थी और उन्हें यही फील करवाया गया था कि वे दोनों अपनी शादीशुदा जिंदगी को बड़ी मधुर तरीके से बिता रहे हैं और उन दोनों के बीच शारीरिक संबंध बन चुके हैं। सुशील ने आंचल के साथ सबके सामने नॉर्मल व्यवहार ही रखा हुआ था, लेकिन आंचल ही जानती थी उससे वह कितना गुस्सा है, और पूरे 1 हफ्ते से उसने उसे कोई बात तक नहीं की थी और आज रिसेप्शन का फंक्शन भी इसी की वजह से रखी गई थी। लेकिन सुशील ने तो अभी तक उससे कोई शारीरिक संबंध नहीं बनाया था। अचानक आंचल की निगाह उस पर जा ठहरी, जो स्टेज से थोड़ा सा दूर खड़ा किसी लड़की से धीरे धीरे बातें कर रहा था। उस लड़की के कपड़ों की फिटिंग इतनी अजीब थी और बार बार अपने कट स्लीव बाजू उठाकर उसके कंधे पर रखकर बातें कर रही थी। शायद वह उसकी बिजनेस पार्टनर थी। न जाने क्यों आंचल को बहुत ही गुस्सा आने लगा था। वह दुल्हन बनी बैठी थी, वरना उसका जी चाहा कि वह जाकर उस लड़की को सबके सामने उसकी सारी हीरोइन पना निकाल दे। अचानक उसका जी घबराने लगा तो वह किसी और लड़की के सहारे स्टेज से नीचे उतरी और बाथरूम वाली साइड चली गई। वह अकेले ही बिना किसी की मदद से चली गई थी, लेकिन सुशील की निगाहें उसी पर टिकी हुई थी। उसे बाथरूम में काफी देर हो गया था और वह बाहर नहीं आई तो सुशील को टेंशन हुई थी और उसके पीछे बाथरूम तक चला गया था, लेकिन वह वहां नहीं थी। सब जगह चेक किया, लेकिन आंचल कहीं ना मिली। ये अचानक कहाँ चली गई। सुशील ने अपना माथा मसलते हुए बाहर की तरफ आ रहा था, तभी उसे पुनीत उसके पास आता हुआ दिखाई दिया था। भैया, भाभी कहाँ जा रही हैं? क्या आपको पता है? उसके चेहरे पर अब फिक्र दिखाई देने लगी थी। नहीं, तुमने उसे कहीं देखा है? वे बाहर की तरफ किसी गाड़ी में बैठकर जा रही हैं। मैं उन्हें आवाज़ देने लगा, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा। पुनीत की बात पर सुशील के होंठ खींचे थे। वह यूं दुल्हन के कपड़ों में मुंह उठाए कहाँ जा सकती थी। उसके नंबर पर कॉल की तो नंबर भी बन जा रहा था। सुशील ने गुस्से से आंखें बंद की। उसने पुनीत के कंधों पर हाथ रखा और कहा, डोंट वरी, मैं देख लेता हूँ। तुम्हारी शादी तो संपन्न हो गई है, यहाँ रिसेप्शन और सब कुछ संभाल लो, मैं उसे देख लेता हूँ। अपने गुस्से को बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया। कुछ गड़बड़ है, कहीं उन्हें किसी ने किडनैप तो नहीं किया।
पुनीत की बात पर सुशील ने उसे उलझी हुई नजरों से देखा और तभी सुशील के नंबर से एक अननोन मैसेज आया। सिर्फ 20 मिनट है तुम्हारे पास सुशील, अगर पहुंच सकते हो तो पहुंच कर दिखाओ और अपनी पत्नी की इज्जत को तार तार होने से बचा लो। यू आर गेम स्टार्ट नाउ। नीचे एक एड्रेस लिखा हुआ था। ये कौन है? ये एड्रेस यहाँ से आधे घंटे की दूरी पर है। 20 मिनट में कैसे पहुंचेंगे? पुनीत भी उसके साथ परेशान हुआ था। आंचल को बचाना है पुनीत, कुछ भी करके मुझे वहां पहुंचना है। तुम यहाँ माँ और सबको संभाल लो। माँ को ये मत बताना मुझे वहां जाना होगा। ये बिना देखा भाला कौन सा दुश्मन आज पैदा हो गया है। सुशील के अंदर का सोया हुआ गुस्सैला इंसान अब जाग चुका था। छोड़ दो मुझे घटिया इंसान। आंचल ने खुद को उससे छुड़ाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन वह बंदूक के जोर पर उसे मारकर गाड़ी से बाहर निकाल रहा था और अब एक खुफिया जगह पर पहुंचा था। तुम्हें क्या लगा भरी महफिल में मुझे बेइज्जत करोगी तो मैं तुम्हें चुपचाप छोड़ दूंगा? मैं निहाल हूँ। मैं तो इंतजार में था कि कब तुम्हारी लाइफ में रंग भरे और मैं उन्हें छीन कर तुम्हें हमेशा के लिए बर्बाद कर दूं, तुम्हें तुम्हारे घुटनों पर गिरा दूं। निहाल ने आंचल को जमीन पर जोर से धक्का दे दिया था। उसकी कलाई में चूड़ियां टूट चुकी थी। तुमने आज साबित किया कि तुम सच में एक घटिया इंसान हो। आंचल ने अपनी जगह से खड़े होते गहरी सांस भरते कहा तो वह ठहाका लगाते हंस दिया। ठीक है, 2 महीने के बाद, सिर्फ 2 महीने बाद ही तुम्हें वापस दुल्हन के रूप में अपने सामने खड़ा देख रहा हूँ। वही रंग, वही रूप, वही शब्द, कुछ भी तो नहीं बदला। वैसे ही अकड़ घमंड है। ये कहते हुए निहाल नफरत से आगे बढ़ा कि आंचल को उसके इरादे अब अच्छे नहीं लग रहे थे। वे जल्दी एक कदम पीछे हो गई। क्या हुआ? डर लग रहा है अब मुझसे? वे अपनी आईब्रो को ऊपर करते हुए पूछा। तुमने जो किया उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। वह धमकी दे रहा था, लेकिन आंचल क्या वह डर जाती? वह भी उसे टक्कर की धमकी दे रही थी। फिलहाल तो खुद को बचाने की सोचो, क्योंकि भरी महफिल में तुमने जो मेरी इज्जत का कचरा किया था और किसी को मुंह दिखाने लायक मुझे नहीं छोड़ा था, तब मैंने खुद से एक वादा किया था कि तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें तुम्हारे औकात दिखाकर ही रहूंगा। तुम्हारी इज्जत समेत तुम्हें कुचल कर दिखाऊंगा। तुम अपने आप को कभी नहीं बचा पाओगी। गुस्से से कहते हुए आगे बढ़ा। खबरदार, जो एक कदम भी मेरी तरफ बढ़ाया तो मुंह तोड़ दूंगी मैं तुम्हारा। एक और खोखली धमकी। वे ठहाका लगाते हंसने लगा। सुनसान जगह, अकेलापन, और यहाँ मेरे अलावा कोई नहीं है। आंचल, सिर्फ अब तुम मेरी प्यास बुझाओगी। चलो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। बस तुम्हें घुटनों के बल बैठकर मुझे अभी के अभी माफी मांगनी होगी, वरना आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। तुम खुद भी नहीं बच पाओगी। और फिर जल्दी से बोली, मुझे मेरे भगवान जरूर बचाएंगे। मुझे अपने भगवान पर पूरा भरोसा है। वो मुझे खाली हाथ नहीं लौटाएगा और तुम जैसा भेड़िया मुंह की खाएगा। आंचल उसको उसी के अंदाज में जवाब दे रही थी। वे वहां से भागने लगी कि निहाल ने उसका भारी लहंगे का दुपट्टा खींचा जो उसके बालों में पिन से अटैच था, बालों से लगा हुआ था। आंचल की चीख निकल गई। उसका दुपट्टा उड़कर न जाने कहां से कहां चला गया। वह पूरा भेड़िया बना हुआ था। उसकी तरफ कदम बढ़ाने लगा। निहाल, मुझसे दूर रहो वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। आंचल ने उसे उंगली उठाकर वार्निंग देते हुए कहा तो निहाल जोरदार ठहाका लगाया था और उसे जमीन पर धक्का देते उसके दोनों हाथों को जमीन के साथ दबाता अपना चेहरा उसके चेहरे के बिल्कुल करीब किया था। अब बोलो, कितनी लाचार हो ना तुम। एक लड़की हो, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अब वो निहाल के आगे लाचार सी पड़ गई थी। वह हंसता हुआ आंचल को पागल ही लगा था। उसे हंसते देखा तो एक टांग उठाकर उसे जोर से मार गई तो वह एक पल को लड़खड़ा सा गया, पर अपनी जगह से नहीं हटा। लेकिन आंचल की कलाइयों पर उसकी पकड़ कमजोर पड़ गई थी। आंचल का हाथ पास पड़े एक रोड से टकराया। आंचल ने एक पल की देरी किए बिना वह रोड उठाते घुमाकर निहाल के सर पर दे मारा, जो उसके होठों पर झुकने ही वाला था। अपने सर पर रोड लगने से चक्कर खाकर वहीं गिर गया। दोनों हाथों से सर पकड़ता वो पीछे हुआ। जल्दी से आंचल खड़ी होती, पीछे हटती। आंचल ने उसे फिर से उस पर पीछे से जोर से धक्का दिया तो वह लड़खड़ाता हुआ पीछे खड़ा होने की कोशिश करते उसे घूरा था। आंचल ने खुद को संभालते हुए एक बार और घूमकर रॉड उसके सर पर जोर से बरसा दिया था। वह तड़प कर रह गया था और अपना सर पकड़कर जमीन पर गिर गया। आंचल की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने चला था। आओ खेल कर दिखाओ। गुस्से से दहाड़ते हुए आंचल ने घूमकर वह रोड उसके हाथों पर दे मारा। वह अपने सर से खून निकलता खुद भी नहीं रोक पा रहा था। हाथों की उंगलियों के चटकने की आवाज आई। वह दर्द से चीखने लगा। बारिश पूरे जोरों से बरसने लगी थी। बहुत बड़ी भूल कर दी तुमने मुझे किडनैप करके। मुझे यहाँ लाकर तुमने अपनी मौत को दावत दी है। आंचल की आवाज वहां गूंज रही थी, लेकिन बहुत ऊंची थी। वह कांपते हुए रोड उठाकर खड़ी हुई। आज वह अपने सामने दुश्मन पर भारी पड़ गई थी। सुशील उस बरसती तेज बारिश में तेज ड्राइव करता हुआ
उस मैसेज के एड्रेस पर 20 मिनट से पहले ही पहुंच गया था। बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश और अंधेरा इतना कि उसे देखना बड़ा मुश्किल हो रहा था, लेकिन गाड़ी की हेडलाइन और तेज बिजली की कड़क ने सामने खड़ी बारिश में आंचल को देख चुका था। उसके साथ आए सिक्योरिटी गार्ड को अपने पीछे रहने का हुक्म देते खुद गाड़ी से नीचे उतरा। वह जो रोड हाथ में लिए खड़ी थी, अचानक गाड़ी की हेडलाइन की रोशनी आंखों में पड़ी तो बेकाबू आंखों के आगे हाथ रखकर आंचल को सुशील ने बुलाया। उसके बदन में सनसनी सी दौड़ गई थी। नहीं, मेरे पास मत आना, मेरे पास मत आना, मुझे मत छूना, वह डरते हुए बोली। वो रोते हुए कांपते हुए आवाज में सुशील से कहा, सुशील, मैंने इसे मार डाला, मैं मुजरिम हूँ, आप मेरे पास मत आओ। वह इस वक्त अपने होश हवास में नहीं लग रही थी। उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब थी। सुशील उसके कंडीशन को देखकर अंदर से टूट गया था। वह सुशील की आवाज़ पर अब होश की दुनिया में वापस आई थी। जल्दी आगे बढ़कर उसे अपने सीने में भीजती आंचल को अपना सांस रुकता हुआ महसूस हुआ था। इतनी मोहब्बत थी सुशील को कि वह उसे ढूंढता हुआ वहां पहुंच गया था। वह सुन पड़ गई। रॉड हाथ से छूटकर नीचे गिरा। बारिश अभी भी तेज बरस रही थी, लेकिन अब उसका हिम्मत जवाब दे गया था। मैंने मार दिया उसे। वह अपने होश हवास को खोती बस यही कही जा रही थी, जैसे पागल हो गई हो। उस पर कपकपी सवार हो गई थी। होंठ नीले पड़ रहे थे, रंगत सफेद पड़ गई थी। कुछ नहीं हुआ। सुनील ने उसके गीले बालों को कानों के पीछे किया और उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। कुछ नहीं हुआ, मेरी तरफ देखो। आंचल सुशील ने उसके माथे पर हाथ रखते हुए उसको अपने होने का सबूत दिया। आंखें बंद किए हुए दो जिस्म एक जान लग रहे थे। सुशील ने भगवान का धन्यवाद किया था। वह सही सलामत थी। अगर उसे कुछ हो जाता तो उसके आगे की सोच भी नहीं सकता था। वह उसे उठाए गाड़ी तक आ गया। गाड़ी में आंचल को बिठाते एक नज़र पलटकर उस बरसती बारिश में पड़े हुए उस इंसान की तरफ नजर डाली। गुस्से से ब्लूटूथ कान से लगाते उसने अपने गार्ड को निहाल को ठिकाने लगाने को बोला और फिर साथ बैठी एक नज़र आंचल पर डाली, जो बस सर झुकाए सर गोद में रखे हाथों को देखे जा रही थी। जबकि सर्दी का असर बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। उसका कांपना सुशील की नज़र से छुपा नहीं रह सका। बड़ी तेज ड्राइव करते हुए अपने करीबी फार्म हाउस की तरफ बढ़ गया था। आंगन में गाड़ी रोकते जल्दी दरवाजा खोलते आंचल की तरफ बढ़ा। जिसके जिसमें कोई जान महसूस ना हुई तो खुद ही आगे बढ़कर उसको बाहों में उठाया। आंचल ने नजर भरकर अपने पति परमेश्वर को देखा, लेकिन सुशील ने एक नज़र उसे देखकर अपना मुंह फेर लिया। वह उसे टूटी बिखरी हालत में बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। वह हमेशा से उसे मजबूत देखता आया था। रूम में लेकर आया तो वह अब तक बुरी तरह से कांप रही थी। उसके कपड़े गीले हो चुके थे। सुशील ने उसे खड़ा करना चाहा तो वह लड़खड़ाकर वापस उसके सहारे खड़ी हुई। वह एक टक उसे देखता चला गया। मैंने उसे मार दिया, मैंने उसे मार दिया, मैंने उसे जिंदा मार दिया। बस एक ही रट लगाए खड़ी थी, क्योंकि वो बहुत बहादुर लड़की थी। उसकी जगह कोई और होता तो हिम्मत हार जाता। सुशील उसे उठाकर बाथरूम की तरफ ले गया। सावर के नीचे खड़ा करके वह एक हाथ से उसे थामे गर्म पानी का सावर खोलता खुद भी उसके साथ भीगता चला गया। गर्म पानी पड़ने से आंचल को कुछ सुकून महसूस हुआ। आंखें मीचे अपने बाजू को उसने सीने पर बांध लिए। बेकाबू सुशील की निगाहें उसके बाजू पर जा ठहरी, जहां उसको एक गहरा जख्म दिखाई दिया था। सुशील की निगाहें उसके बाजू पर ही जम गई। उसकी कलाई पर भी खरोच थी। उस लड़की ने कितनी तकलीफ सही थी, लेकिन अपनी इज्जत की हिफाजत उसने की थी। उसके दिल में आंचल का दर्जा और भी ज्यादा बढ़ गया था और उसे यकीन हो गया था कि उसकी जिंदगी में आने वाली लड़की कोई आम लड़की नहीं, बल्कि बहुत ही खास थी और वही तो डिजर्व करती थी। सुशील के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना। सुशील ने सावर बंद किया। पास लगे हैंगर से टॉवल उसके आसपास लपेटता उसके गीले कपड़े उसके तन से उतार रहा था। जब उसका खुला जिस्म देखा तो उसका दिल बुरी तरह से हिचकोले मारने लगा था। इधर आंचल बुरी तरह से कांप रही थी। सुशील की आंखों में जलते दीप देख चुकी थी। आंचल, कपड़े चेंज कर लो वरना ठंड लग जाएगी, गंभीर शब्दों में कहता आंचल के दिल के तार छेड़ गया था, पर वह अपनी जगह से हिल भी ना सकी। तो वह उसे खुद ही उसे अपना एक ड्रेस पहनाता बाथरूम से रूम में लाया था, क्योंकि इस वक्त फार्म हाउस में उन दोनों के अलावा कोई नहीं था और आंचल के वहां पर कोई कपड़े भी नहीं थे। बाहर आते सुशील ने खुद भी अपना एक सूट लेते ड्रेसिंग रूम में चला गया। वापस आया तो अभी तक आंचल बाहर नहीं आई थी। आंचल आंचल दरवाजा धीरे से खोला तो खुले ट्राउजर और शर्ट में भीगे बालों के साथ बाहर आई। सुशील को सुन कर गई। उसका ये रूप देखता हुआ भी खुद मचल गया था। आगे बढ़ते बेकाबू होते उसे अपनी बाहों में भर गया। आंचल ने बिल्कुल घबराकर उसकी आंखों में देखा। दोनों की नजरें पल भर मिली। एक की आंखों में शर्म हया तो दूसरे की आंखों में जज्बात का समंदर था। आज दोनों ही एक दूसरे को दिल जान से स्वीकार कर चुके थे। बस शब्दों का इजहार ही बाकी था।
बिस्तर पर बैठाते उसके जख्मों पर मरहम लगाने लगा, जबकि आंचल बेकाबू होती उसे देखती चली गई। अभी कुछ देर पहले जो कुछ उसके साथ बीता था वह सब अब कहीं बहुत पीछे छूट गया था, क्योंकि इस वक्त अपने सामने बैठे आदमी के प्यार में जकड़ी जा रही थी। वह जो आज उसके दर्द पर तड़प उठा था, उसे सही सलामत देखता उस पर गुस्सा करने के बजाय उसकी केयर कर रहा था। वह कैसे उसके जिस्म तक मोहब्बत हासिल करने के बाद उसे छोड़ देता। आज वह खुद अपनी सोच को झटक रही थी, अपने दिल को सुशील के लिए निछावर कर गई थी। ऐसे क्या देख रही हो? बिना उसकी तरफ देखे उसकी नज़रों की तपिश महसूस करते हुए धीरे से पूछने लगा। तो आंचल ने नजरें झुका ली। आप मुझसे नाराज तो नहीं? उसकी बात पर सुशील ने गहरी सांस ली। बहुत ज्यादा नाराज था, पर अब नहीं हूँ। उसकी बात पर आंचल की रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ गई। अब सजा भी मिलेगी। वह अपने नाक उसकी नाक के साथ रगड़ता हुआ आंखें बंद करता अपने जज्बात में बहकता चला गया था। आंचल अपना सांस रोक गई। वह किस सजा की बात कर रहा था? कहीं वह उससे अलग होने की बात तो नहीं सोच रहा था? सुशील, आप मुझे क्या सजा देंगे? वह डरते हुए पूछ रही थी। उसकी बात पर सुशील ने धीरे से अपनी आंखें खोली और उसकी हिरनी सी आंखों में एक दर्द देखता दोनों के होंठों के बीच में 1 इंच की भी दूरी नहीं थी। उसे मिटाता उसके होंठ पर झुका और फिर आज वह थमा नहीं। कतरा कतरा उसकी सांसों को पीता वह उससे बेबस कर गया और पीछे होता उसे सीने में छुपाता चला गया। आंखें बंद किए उस अनजाने एहसास के तहत शर्माकर सुशील के शर्ट को मुट्ठी में दबा गई। सुशील ने उसे बिस्तर पर लिटाते धीरे से अपने होंठ उसके गले पर रखते उसे चूम गया था और उसके बालों को एक साइड करते उसकी जख्मी गर्दन पर अपने होंठ रखते आंचल को सिमटने पर मजबूर कर गया। वह एक बार फिर से कांपने लगी थी। आंचल जज्बात में भीगी शब्दों में उसने आंचल को पुकारा तो उसने उसके सीने से सर न उठाया, बल्कि और ज्यादा मजबूती से उसके सीने में खुद को छुपाने लगी। सुशील के होठों पर एक मुस्कुराहट फैली थी। उसी से बचने के लिए उसके सीने में जगह ले रही थी। उसका सर तकिए पर रखते हुए लाइट ऑफ करता उसके करीब आया। आंचल, अगर आज तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं अपनी जान ले लेता। वो बेताब होता उससे बता रहा था और उस पर हावी होने लगा था। इधर देखो मेरी तरफ, तुमने अपनी हिफाजत करनी है। हमेशा मेरे लिए खुद को संभाल कर रखना है। उसकी आंखों पर अपना प्यार भरा मोहर छोड़ता उसका दिल धड़काए जा रहा था। आंखों से गालों पर और गालों से गर्दन तक का सफर मिनटों में तय कर चुका था। वह आंचल के रोंगटे खड़े कर गया था। वह उसे रोकने के लिए हाथ उठाती पूरा जोर लगाकर उसे पीछे करना चाह रही थी, लेकिन आज सुशील रुकना नहीं चाहता था। क्या हुआ आंचल, आज फिर रोक रही हो? नहीं चाहती मैं तुम्हारे पास आऊं? थोड़ा सा रूठे अंदाज में बोला सुशील। मुझे शर्म आ रही है। वह उसके सीने में मुंह छुपा गई, जबकि वह अब आंचल को अपने आप को उसे सौंपता देख अब तो उसे खुली छूट मिल गई थी। वह उसके जिस्म पर पहने नाइट सूट को एक ही झटके में अलग करता उसको कमर से थामे अपने नजदीक कर गया। दिल की धड़कन एक दूसरे से जुड़ने लगी तो अलग ही ताल में चलने लगी। आप वादा करेंगे हमेशा मुझे यूं ही प्यार करते रहोगे? वो मोहब्बत के शब्दों में उससे वादा ले रही थी। पागल, मैंने इस दिल में तुम्हें उसी दिन बसा लिया था जब तुम्हारे पापा बीमार थे और पहली बार मैंने तुम्हें देखा था। उसके बाद ही तुम्हारे पास आ रहा हूँ। उसके गर्दन पर झुकता वहां अपनी मोहर की बरसात करता उसके साथ अपने हर अंग को जोड़ता चला गया। उसके कानों में मीठी बातें करता हुआ उस पर हावी होते उसको कांपने पर मजबूर कर गया। आंचल ने भी पूरे दिल से अपने आप को उसे सौंप दिया। वह सुशील के बारे में जितना गलत सोचती थी, आज सुशील ने इन सबको गलत साबित कर दिखाया। इश्क के समंदर में गोते पर गोते लगा रहे थे। बहुत ही मोहब्बत से उसे समेटा था। ये भी कोई बात है करने वाली? इतनी तेज बरसती बारिश में उसे फार्म हाउस ले गया था। सिमोना आज ही विदेश से लौटी थी। बहुत गुस्से में थी और ये सब जानकर वह आग बबूला हुई थी। सिमोना को जब पता चला कि आंचल के साथ उनकी शादीशुदा जिंदगी अब शुरू हो गई है तो वह अपने आपे से बाहर हो गई थी। वह अपनी सौतेली माँ से पूछ बैठी थी। वह उसकी पत्नी है, जहाँ मर्जी उसे ले जाए। माँ ने मुंह बनाते हुए कहा और नौकरानी की तरफ देखा। उसे इशारा किया कि वह उन्हें रूम में लेकर चले। मम्मी भैया ठीक है और भाभी भी ठीक है। अभी मेरी उन लोगों से बात हुई है, बारिश खत्म होते ही वापस लौट आएंगे। आप चिंता ना करें, जाकर आराम करिए। पुनीत ने उन्हें जबरदस्ती रूम में भेजा, वरना न जाने कितनी देर वह उनका इंतजार करती। सिमोना को भी उसने सब कुछ सच सच बता दिया था। सिमोना पुनीत से बहुत नाराज थी क्योंकि उसने उनकी मर्जी के खिलाफ जाकर माँ की बात मानते धारा से शादी की थी। वह उन्हें रूम में भेजता, खुद छत पर आता, बरसाती बारिश को देखता। धारा को कॉल मिला गया था, जो दूसरी बेल पर ही कॉल उठा चुकी थी। क्या कर रही थी मोहब्बत से कहता उसका हाल पूछने लगा। वह भी उसके प्यार के लिए तड़प रही थी। आपके कॉल का ही वेट कर रही थी। धारा, तुम्हें शादी की बहुत बहुत बधाई हो।
तुम्हारे बिना मुझे चैन नहीं आ रहा। धारा ने मुस्कुराकर कहा, आई लव यू पुनीत। और फिर कुछ पल चुप्पी रही। क्या हुआ, चुप क्यों हो? आपने बताया नहीं आज मैं कैसी लग रही थी? धारा उसके जज्बात को बुरी तरह से उभार रही थी। यार धारा, मैं तुम्हारे लिए पल पल तड़प रहा हूँ, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, वो बेचैनी से बोला। बाहर बारिश का जोर टूट गया था, लेकिन ठंडी हवाएं अभी भी चल रही थी। मैं आपको वीडियो कॉल करती हूँ, जल्दी बोली। मुझे तो तुम्हें छूकर महसूस करना है, तुम्हारे गले लगना है यार, वह जज्बात से चूर शब्दों में बोला। आप क्यों मेरा दिल धड़का रहे हैं पुनीत? मैं बस आ रहा हूँ। वो कॉल काट गया। फिर कुछ ही देर बाद उसके छत पर मौजूद था। क्या हो गया पुनीत? भला ये वक्त है आने का? पापा ने देख लिया तो क्या सोचेंगे? अभी तुम मेरी फिक्र करो, मेरे जज्बात अब कंट्रोल नहीं हो रहे। वह कमरे में आता, उसे जोर से उसे अपने सीने में दबाता, उस पर गिर गया था। धारा का दिल धक से रह गया। आज तक कभी उस बंदे ने उसका हाथ तक नहीं पकड़ा था, और शादी के बाद आज सीधा गले ही लग गया था। उसका चेहरा निहारता, मोहब्बत से उसे देखे जा रहा था। यू आर सो ब्यूटीफुल, क्या मैं तुम्हें छू सकता हूँ? उसे परमिशन मांग रहा था। अभी आपने गले लगने से पहले तो परमिशन नहीं मांगी। प्लीज पुनीत, अभी चले जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। वह घबराए हुए बोली, ली एक और किस दे दो जान। उसकी ऐसी हालत भी जैसे वह उसके एक किस के बिना ही जी नहीं पाएगा। प्लीज पुनीत, वो बोली। पुनीत एकदम उसके होंठों पर झुका था, उसके होंठों को अपनी पकड़ में ले गया था, और दीवाना उसके होंठों से चिपकता उन पर अपनी जुनूनियत बरसाने लगा। धारा ने उसे खुद से दूर करने की थोड़ी बहुत आनाकानी की, लेकिन वह तो भूल चुकी थी कि वो पुनीत था। वह तो ऐसे दीवाना होकर उसको दीवार के साथ लगा चुका था और उसके होंठों को अपने मुंह में लेकर उसे पी रहा था। न जाने वो कितना प्यासा था। वह अपनी मोहब्बत बरसाता रहा। धारा भी बेबस हो गई थी। उसकी सांसों में पूरी तरह अपनी सांसों को उतारते उसे बेबस कर गया था। धीरे से उसकी धड़कनों पर अपने हाथों को दबाव बढ़ा गया। वह तो छुई मुई की तरह खुद में सिमटी, और एकदम झटका पुनीत ने उसके होंठों को आज़ादी दी। उसके नरम और नाजुक होंठों की सारी लाली चुरा गया था, उसका चेहरा लाल कर दिया था। उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में लिए गहरी सांस भर रहा था। क्या हुआ, एक किस पर ही तुम्हारी जान निकलने लगी? वह उसकी हालत पर हंस पड़ा था। आप बहुत गंदे हो, मेरे होंठों पर जलन हो रही है, वह शिकायत करती बोली। ये तो कुछ नहीं, ये तो एक टेलर था, बाकी पूरी फिल्म तो अब सुहाग रात को दिखाऊंगा, वह उसे कहता उसको छेड़ गया था। कि धारा की अभी विदाई नहीं हुई थी। वह अपने माँ बाप के खिलाफ जाकर आंचल और सुशील के रिसेप्शन वाले दिन ही उसने शादी कर ली थी, बिना अपने माँ बाप को बताए। अब आंचल को ढूंढा जाने लगा तो सीधा अपने घर चली आई थी। इधर सिमोना भी इस शादी से बहुत ही गुस्सा थी, लेकिन आंचल और सुशील ने उसे मना लिया था। और जब धारा ने बताया कि सिमोना उसके चाचा के लड़के रघु से मोहब्बत करती है, सुशील ने एक पल की देरी किए बिना रघु को बुलाकर उससे पूछताछ की। सिमोना रघु की शादी करवा दी, और सरला देवी और बनवारी लाल को भी पुनीत और धारा की शादी के बारे में पता चल गया था। सरला देवी नाराज थी, लेकिन अब क्या कर सकती थी? बेटी ने अपने माँ बाप के खिलाफ जाकर पुनीत से शादी कर ली थी। अब ये लोग धारा की विदाई नहीं दे रहे थे। लेकिन रघु सिमोना को लेने आया था, तभी धारा को भी अपनी गाड़ी में बिठा लाया था। धारा को यहाँ छोड़ते सिमोना को अपने साथ ले जाते वह बहुत खुश हो गया था। वह सिमोना से बहुत मोहब्बत करता था। आज सिमोना उसके बाहों में थी, वह अपने आप को रोक नहीं पाया था। आज उनकी सुहाग रात थी। सिमोना को अपने कपड़े उतारने तक की उसने मोहलत ना दी। उसके कपड़ों के साथ ही उसे अपने अंदर समा लिया था। सिमोना भी रघु के मोहब्बत पाकर बिखर गई थी। इधर पुनीत धारा को पाकर पागल हुआ था, सीधा उसके कपड़े को उतारता उस पर काबू पाया था। इधर आंचल और सुशील की शादी को 1 साल हो चुका था। इन तीनों की शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। सबसे पहले खुशखबरी सुशील और आंचल ने सुनाई थी। आंचल प्रेग्नेंट हो गई थी। पूरे 9 महीने बाद आंचल ने एक बेटे को जन्म दिया था। उनकी खुशियां डबल हो गई थी। इधर अभी तक बनवारी लाल और सरला देवी बेटी से नाराज बैठे थे। वे अपनी बेटी से मिलने नहीं आते थे। उनका कहना था कि पुनीत के नाम पर सारी फैक्ट्री कर दे, तब जाकर वह अपनी बेटी को स्वीकार करेगी। लेकिन धारा को दौलत की बिल्कुल भी लालच नहीं थी। उसने कहा कि कोई बात नहीं, आप अगर नहीं आओगी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं इन दोनों भाई के बीच कोई फूट नहीं डलवाना चाहती। जब कल्याणी देवी एक सौतेली माँ होकर भी कभी उन्होंने अपने बच्चों में फ़र्क नहीं किया, तो मैं क्यों करूँगी? उसने साफ साफ अपनी माँ से कहा, माँ मैं अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल खुश हूँ, मुझे आपकी ज़रूरत नहीं। हाँ, अगर मेरी ज़रूरत आपको पड़े तो ज़रूर बुला लेना, क्योंकि मैं आपकी औलाद हूँ। मेरा कर्तव्य है आपको संभालना, लेकिन आप मेरे घर के मामले में नहीं बोल सकती।
आप लोग बताइए, क्या धारा ने जो कहा वो सही है? अगर सारी लड़कियां इसी तरह सोच रखें तो घर कभी न टूटे। क्या आप लोग मेरी बात से सहमत हैं? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। इस कहानी का पहला भाग आपको इसके कैप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से देख सकते हैं। और मेरी वीडियो जहाँ कहीं से भी आप लोग देखते हैं, कमेंट में अपने शहर का, राज्य का नाम ज़रूर बताएं। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।